बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज़ 11 भारत पर 11 स्पेशल। राज्य में पुन्नागोपी स्थित पोखर के पास एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को यहां पर फेंक दिया हो। इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची और पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई। तो ये आज की एक सच्चाई है। आज की एक सच्चाई, यदि ऐसा हुआ होगा, जांच में बात सामने आती है कि दुष्कर्म करने के बाद हत्या की गई होगी, तो इस दरिंदगी को और ज्यादा बढ़ने से, पनपने से रोकना पड़ेगा। हमारे समाज को सोचना होगा। क्या एक मेजर महिला की लाश बरामद हुई। सुबह थाने को सूचना मिली थी। हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी महोदय लोग को सूचित किया है सबको, और एफएसएल टीम आई है, डॉग स्क्वाड भी आई है, पुलिस सारे बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। हम लोग हर से महिला का शव मिला है, हत्या है, दुष्कर्म के बाद हत्या है, या कहीं पर दुष्कर्म होने के बाद हत्या करके शव यहां पर फेंका गया है। कई एक एंगल इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, लेकिन सनसनी फैलाने वाली खबर जरूर है, सोचने वाली खबर यह जरूर है कि आखिर एक महिला के साथ ऐसा होता है और कानों कान किसी को खबर तक नहीं होती है। जब तक खबर होती है तब तक यह महिला हमारे बीच होती ही नहीं है। इस महिला की हत्या हो चुकी होती है, उसकी जान जा चुकी होती है, तब हमें पता चलता है कि ऐसी कोई घटना घटी है। ऐसी घटना घटे नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, समाज को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, और समाज को यह सोचना होगा कि अगर आसपास अगल बगल कुछ है तो उससे आपको फर्क पड़ना चाहिए। अगर ऐसी दरिंदगी हो रही है तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। ऐसी कोई घटना घटी तो आपको फर्क पड़ना चाहिए। फर्क इसलिए पड़ना चाहिए क्योंकि उस महिला के साथ ऐसा हुआ, आपके परिवार, आपके समाज, आपके घर की महिला के साथ भी ऐसा कोई कर सकता है। इसलिए आपको जागना होगा, सोचना होगा कि ऐसी घटनाएं घट नहीं हमारे आसपास, अगल बगल। और पुलिस फिलहाल छानबीन में तो जुटी है। पुलिस का काम होता है छानबीन करना, पुलिस छानबीन तो करती है। जाहिर सी बात है, घटनाएं घटने के बाद ही पुलिस उसे रोक सकती है, लेकिन एक ऐसे समाज का निर्माण हमें करना पड़ेगा जहां इस तरह घटनाएं घटे ही नहीं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ सीधा जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत, देखिए लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं और कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं क्यों नहीं। फिलहाल ये बात अभी हम नहीं कह सकते जल्दबाजी में कि दुष्कर्म के बाद हत्या हुई है, और हत्या भी अगर हुई है, चलिए मान लिया हत्या भी हुई होगी, तो ये तो फिर वही बात है कि महिला के सुरक्षित कहां महसूस करे। देखिए पंकज, महिला की हत्या हुई है और जिस तरह से इस पूरे हत्या को अंजाम दिया गया है, महिला के पूरे सर को जो है वो पत्थरों से चूर दिया गया है। यानी कि जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है उनकी क्या रंजिश थी उस महिला के साथ, फिलहाल इस सब चीजों की जो जानकारी है वो पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। सुबह का वक्त जब लोग नूरसराय पुल के पास पुंडागोपी क्षेत्र में डीएवी स्कूल के पास जो है वो महिला का शव जो है वो स्थानीय लोगों को दिखा, उसके बाद स्थानीय लोगों ने पुंडागोपी को इस पूरे बात की सूचना दी और हटिया डीएसपी सहित पुंडागोपी के जितने भी बड़े पदाधिकारी थे वो पहुंचे थे। फिलहाल एफएसएल की जो टीम है वो पहुंची थी, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था ताकि पहचान हो सके और अपराधियों तक जो है वो पहुंचने की कोशिश की जा सके। एफएसएल को टीम को कई महत्वपूर्ण सुराग जो है वो उस घटनास्थल के दौरान से मिली है, लेकिन पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कौन थे वो अपराधी जिन्होंने इस तरह से घटना को अंजाम दिया। फिलहाल महिला का जो शव है वो रिम्स के शव गृह में रख दिया गया है और अब उसका पोस्टमार्टम किया जाना है। इस पूरे घटना से रांची और खासकर पुंडाग इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई है। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, बेरहमी से महिला के सर को चूर दिया गया, यानी कि निर्मम तरीके से हत्या की गई है। और सही कहा पंकज आपने कि एक बड़ा सवाल उठता है खासकर राजधानी रांची जैसे इलाके में कि कहीं ना कहीं अपराधियों के बीच में जो पुलिस का एक भय होना चाहिए, एक माहौल होना चाहिए, वो शायद अपराधियों के मन से जो है वो खत्म हो गया है। और महिलाएं जो हर बार इस तरह की घटना का इंतजार जो है वो महिलाओं के संबंधित जो है वो हर बार इस तरह की घटना का शिकार होती हैं। जो आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है पहले महिला के साथ दुष्कर्म किया गया हो और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। यह भी जो है वो उम्मीद जताई जा रही है कि महिला का हत्या कहीं और किया गया था और उसे नूरसराय पुल यानी कि
डाल डीएवी स्कूल के पास फेंक दिया गया है। फिलहाल क्या कुछ है, इन सभी चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी में इस तरह की घटना पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करती है कि क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, समाज में ऐसे शैतान आ गए हैं जो कि महिलाओं पर इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं और खुलेआम जो है वो हत्या हो रही है। बिल्कुल ये जांच होनी चाहिए और पुलिस का खौफ कैसे बने रहे ऐसे लोगों पर, ये भी पुलिस का काम होना चाहिए। पुलिस जाहिर सी बात है छानबीन करते मुजरिम तक पहुंच तो जाती है, लेकिन वो खौफ बनाना बहुत जरूरी है ताकि ऐसी घटनाएं घटे ही ना समाज में। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी, बताई कैसे पुलिस एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए इससे पूरे गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है और जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा उस पूरे मामले का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।